रही है, प्रशासन कैसा देखेगा? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि वो राष्ट्रीय प्रहरी हैं, मैंने ये कहा है कि देश में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोई कर रहा है तो वो सफाई कर्मचारी वाले कर रहे हैं। मैंने राष्ट्रीय प्रहरी तो हैं ही, उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। देश को बीमारी से बचाने का काम सिर्फ कोरोना काल में नहीं, वैसे भी ये कर्मचारी कर रहे हैं। तो इनकी जो तुलना होनी चाहिए डॉक्टरों से भी पहले होनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एक कहावत है ना, जो अंग्रेजी की कहावत है, तो वो कार्य ये कर रहे हैं। और कोरोना काल में तो हम सब देश के सभी नागरिक डर के अपने घरों में बैठ गए थे ना, चाहे जजेस हो, हम वकील खुद हों, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। जो कोरोना वॉरियर्स थे उन कोरोना वॉरियर्स में भी सबसे आगे सफाई कर्मचारी थे। मैंने ये बात कही है कि वो देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और कोई भी नेता, अभिनेता या सरकारी अधिकारी सफाई कर्मचारियों का ख्याल सबसे पहले नहीं रखता तो वो देशभक्ति का काम नहीं कर रहा, वो देशभक्त नहीं है। ऐसा मैंने सर, प्रशासन और निगम इनके प्रति गंभीर क्यों नहीं है? बेईमान है इसलिए, और कोई वजह नहीं है। हम अदालतों से भी अच्छी तरह बहस करते, सब करते, अदालतें सब चीज़ मान के बात करने के लिए कर्मचारियों के हक में फैसला देने को तैयार होती हैं। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कानूनविद, बड़े बड़े वकील एंगेज करके झूठ बुलवाया जाता है अदालतों में। ये है सबसे बड़ा कारण। उमा देवी नामक एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है, उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है, उसके नाम पे धोखा दिया जा रहा है सभी कर्मचारियों को। ये हम बता रहे हैं। उमा देवी ये कहती है कि परमानेंट कर्मचारी ही होने चाहिए किसी भी फील्ड में, टेम्पररी होने ही नहीं चाहिए। ये है उमा देवी का मतलब। लेकिन उसका मतलब क्या निकाला जा रहा है कि हम जो है टेम्पररी कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकते। आज अगर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की मैं बात कर लूँ सिर्फ, और दूसरे भी जो ठेकेदारी के तहत कर्मचारी हैं, ये सब लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। सफाई कर्मचारियों के साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है। सबको पक्की नौकरी देना उमा देवी ने कहा है, सबके लिए पक्की नौकरियां निकालना उमा देवी की जजमेंट है। उस बारे में सरकारें जो है झूठ बोल रही हैं सब जगह। सर, ये माना जाए कि आज 14 फरवरी से दिल्ली की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। सफाई व्यवस्था तो ठप है ही। ये तो हमारे सफाई कर्मचारियों की लाशों के ऊपर से, उनके खून के ऊपर से, उनके खून के तालाब के ऊपर से सफाई हो रही है। ये एक नहीं 10-10 आदमी का काम हमारा एक सफाई कर्मचारी कर रहा है। कब तक करेगा? अगर ये सफाई कर्मचारी बीमार हो जाते हैं उस वजह से सफाई नहीं है आज भी, वरना दिल्ली जो है शीशे की तरह चमकी होगी। अगर ये उमा देवी की जजमेंट फॉलो करके जितने सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है उतनी नौकरियां दे दें, 60-60 हज़ार रुपये तो मिनिमम तनख्वाह होनी चाहिए ना। ये तो खून बेगारी हो रही है, ये बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है सफाई कर्मचारियों से। आप कह रहे हो सफाई नहीं हो रही, ये तो इनका हमें सबको रोज सुबह और शाम धन्यवाद करना चाहिए कि 10-10 आदमी का काम अकेला अकेला कर रहा है। उसके बाद भी किसी भी तरीके से इनके ऊपर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर इशारा करना, इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना इस देश का सबसे बड़ा गुनाह है। हमें सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो ये बोलेगा सफाई कर्मचारी सफाई ठप होने जा रही है तो वो बेईमान आदमी है। हमारा आज 14 फरवरी से कर्मचारी आज से हड़ताल पर है, काम बंद हड़ताल है। बिल्कुल, आज से ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का ये नोटिस लगा हुआ था और बल्कि आधी रात से शुरू हो गया है। हमारा इस कार्यक्रम के बाद हम सब लोग हड़ताल पर ही हैं और हड़ताल जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे रंग लाती है। आज थोड़ा सा हुआ, कल थोड़ा होगा, परसों थोड़ा होगा, इस तरह से ये हड़ताल चरम सीमा पर पहुंचेगी और हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। कल क्या रणनीति रहेगी सर? कल हम शाहदरा साउथ के ऑफिस पर इकट्ठा होंगे। प्रातः 9 बजे का टाइम दिया है तो हो सकता है 10 तक हम इकट्ठा हो जाएं सारे वहाँ पर और उस दफ्तर का घेराव करेंगे। जो अधिकारी बाहर रहेंगे वो बाहर रहेंगे, जो अंदर रहेंगे वो अंदर रहेंगे। ना कोई अंदर आएगा ना कुछ आएगा। हम उसका बिल्कुल एक तरह से जैसे ताला डाल देते हैं ये हालत हम करेंगे और दफ्तर का पूरा घेराव होगा
उसकी इंट्रेंस में अधिकारियों की बंद की जाएगी वहाँ पर, और हमारे साथ जो भी जुल्म अत्याचार हो रहा है हम उसका गिन गिन कर बदला लेंगे। हम बिल्कुल अपने संवैधानिक तौर पे इस आंदोलन को चलाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की तर्ज पर हम इसे आगे लेके जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के दिशा निर्देश पर उनका जो संदेश था उस संदेश को फॉलो करते हुए तमाम लोगों को संगठित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और संघर्ष करेंगे। तो मैं आपके चैनल्स का धन्यवाद करता हूं। जितने मेरे मीडिया बंधु आए जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवरेज किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, देखिए 25-25 साल से निगम कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। जिस समय कर्मचारी निगम में लगा उसकी उम्र 20 वर्ष थी, आज उसकी उम्र 45 वर्ष हो गई है। आज तक भी जो निगम का ढर्रा है वो जो कि तू बना पाया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि 240 हाजिरी पर निगम कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए, जबकि फेज मेरिट पॉलिसी जो कि खुद निगम ने तैयार करी है, तीनों मेयर ने तैयार की है, तीनों कमिश्नर ने तैयार की है, उसके अंतर्गत 240 हाजिर पर निगम कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। और अब जो मोबाइल ऐप्स हमारी हाजिरियों पर आया है, उस मोबाइल ऐप्स में जब भी कर्मचारी हाजिर लगाता है तो कच्चे कर्मचारी जब भी उसमें ऐप्स पर अपना अंगूठा लगाते हैं उसमें लिखा हुआ आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पूछना चाहता हूँ निगम प्रशासन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है क्या? जो कर्मचारी 27 साल से निगम में काबिज है और मलमूत्र का मंथन कर रहा है, आज उसको यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में करने का काम करेंगे तो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इसका विरोध करता है। और इस मंच के माध्यम से मैं राजकुमार दिगान ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का चेयरमैन होने के नाते इस बात का ऐलान करता हूं कि हम पूर्व दिल्ली से हड़ताल की शुरुआत करेंगे और आज से हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो बिगुल बजेगा समस्त दिल्ली में बजेगा, 12 जोनों में बजेगा। कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो सादर दक्षिण क्षेत्र में, हम सादर दक्षिण क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर जो कार्यालय है हम उसको बंद करेंगे, उसकी तालाबंदी करेंगे। हम किसी भी अधिकारी को जोन स्तर में घुसने नहीं देंगे। और ये जो हड़ताल है सफाई कर्मचारी को लेकर है, ये स्टूलो टूल डाउन स्ट्राइक है। जो अधिकारी हैं इसमें वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका भी 4-4 माह से उस कर्मचारी को भी वेतन नहीं मिला है। तो इसको हमने नाम दिया है स्लो टूल डाउन स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक। क्योंकि जो आपका सुपरवाइजर स्टाफ है 4 महीने से उसको भी वेतन नहीं है, आपका सफाई कर्मचारी 4 महीने से उसको भी वेतन नहीं है, आपके डॉक्टर, आपका पैरामेडिकल स्टाफ जो तनख्वाह से वंचित है 4-4 माह से इनको भी वेतन नहीं है। जब आप निगम को चला नहीं सकते तो निगम को भंग किया जाए। दलीप भाई ने एक बार एक बात कही थी, जब काउंसलर निगम को नहीं चला सकते, मेयर निगम को नहीं चला सकते तो निगम को भंग किया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अभी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है, हालांकि वो पिटीशन 2020 की थी लेकिन इम्प्लीमेंट अभी किया जा रहा है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जिन कर्मचारी को 2003 से पक्का माना है, 2004 से पक्का माना है, वो अपने एरियर की मांग नहीं कर सकता। यानी FR 70 फंडामेंटल रूल 17, जिसका मतलब होता है कि आप पक्के बेशक हैं लेकिन आप अपने किसी भी लाभांश की मांग नहीं कर सकते। फाइनेंशियल क्राइसिस है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है? आप निगम में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े बड़े टिपर खरीदते हैं, कूड़ा उठाने की मशीनें रोज हजारों रुपए के वेतन पे आप उसको चला रहे हैं, जबकि वो कार्य भी नहीं करती। मेरा कर्मचारी जो 8 घंटे काम करता है उसको समय पर वेतन भी नहीं है, उसके एरियर्स भी नहीं है, यहाँ तक कि उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड भी नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि निगम मैनेजमेंट ने, यदि प्रशासन ने, यदि तीनों मेयर्स ने हमारी बातों को नहीं सुना तो ये आंदोलन और उग्र होगा। और ये आंदोलन आज तो केवल पूर्वी दिल्ली में है और एक दिन ऐसा आएगा ये तीनों कॉरपोरेशन में ये आंदोलन बड़ी मजबूती से चलेगा और जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी, तीनों मेयर्स की होगी।